नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहिसविषाणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वे मङ्गल्यं सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनम् वन्दे त्रिशविसिद्धि धूमचलिमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि शमय पावने विमोशुदिके बिलीवनिदं नमः शमय शाराय स्वानुभूत्या चकाशिते शिष्योवावाय वावाय सर्वे भावान्तरच्छदि शरिभग्गी शासञ्जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासञ्जयवन्ति वरिते ऐवावे अविच्छिन्न रहताय मन में शरिभग्गी शासञ्जयवन्ति वरिते नमः शमय शाराय स्वानुभूत्या चकाशिते शिष्योवावाय वावाय सर्वे भावान्तरच्छदि तं चामार्दव आर्जव भावे सत्य सोच संयम तप त्यागी पावे अकिंचन ब्रह्मचारी धर्म दर्शार्य चौगति दुक्ति काढ़ी मुक्ति करतारे सहज सरल निज भाव पिछानु गुप्त पाप को माया जानु नहीं छिपाओ ताई मिटाओ ओ तम यार जब चित में लाओ। सहज सरल निज भाव आर्जव मायाचार के परिणाम से रहे। माया किसका नाम है कि जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, जो वस्तु का स्वरूप नहीं है वो सब सामान्य भाषा में अपन अर्थ करें तो माया है। जो तेरी वस्तु में नहीं है उसको तेरी वस्तु में ना होने से अवस्तु कहा है। अवस्तु अवस्तु नहीं है। जैसे असत है ना विभाव, मेरे आत्म स्वभाव में विभाव असत हैं तो असत हैं ये भी स्वीकार, असत हैं यानी विभाव तो हैं लेकिन स्वभाव में नहीं है। ऐसे ही ये अवस्तु है। अवस्तु है का अर्थ क्या कि मेरी वस्तु में नहीं है, मेरे आत्मा में नहीं है। तो मेरे आत्मा में क्या नहीं है कि शरीर की बाधा, शरीर की नाना स्थितियां बनती हैं, ये सब मेरे आत्मा में नहीं है। ये कर्म का उदय है वो मेरे आत्मा में नहीं है। ये पुण्य पाप के भाव हैं मेरे आत्मा में नहीं है। मेरा आत्मा इनसे न्यारा है। इसीलिए ये माया है। ये अपन एक प्रयोजन भूत अर्थ निकाल रहे हैं। माया है। माया क्या है?
माया को छोड़ करके ये योगी तू जान कि तेरे में और परमात्मा में सिद्ध में कोई अंतर नहीं। अपने को शरीर रूप, कर्म रूप, रागादि रूप मानना छोड़ करके ये जान कि परमात्मा में और तेरे आत्मा में कुछ का अंतर नहीं है। परमात्मा में और अपने आत्मा में कुछ अंतर नहीं है, यह सुनने के बाद में भी बोलने लगता है, कहने लगता है, लेकिन मानता अपने को दीन दुखी है। इसका नाम ही मायाचार है। आत्मा की विधियां समझने के बाद में भी, आत्म प्राप्ति का मार्ग समझ में आने के बाद में भी कहता है समझ में तो कुछ आता नहीं है, समझ में तो कुछ आता नहीं। पुरुषार्थ स्वयं करना नहीं चाहता है और बहाने लगाता है आत्म प्राप्ति के लिए। इसका नाम मायाचार है, छंडव मायाचार। जिसमें प्रीति होती है उस वो वहां उपयोग लगता है, उपयोग नहीं लगता, उपयोग नहीं लगाता, उपयोग नहीं लगता, यह कहना मायाचार है। और ये भगवान हमारा उपयोग, हम उपयोग नहीं लगाते, इसका नाम है सरलता। उपयोग नहीं लगता, समझ में नहीं आता, ये सब कहना मायाचार है। अपनी समझ, इस समझ में नहीं आता, ये तब कहने का अधिकारी है जब तू एक इंद्रिय आदि पर्याय में है, क्योंकि आत्मा समझने की शक्ति तेरे अंदर है। उपयोग नहीं लगता, ये तब कहने का अधिकारी है जब तेरा उपयोग कहीं और लगे ही ना। लेकिन जिसमें तुझे आनंद लगता है, जिसमें शांति लगती है, जिसमें अपनापन लगता है, वहां बिना कहे उपयोग लगता है। वहां कहता है उपयोग नहीं लगता। एक है सरल होकर के मैं उपयोग नहीं लगाता। सरलता क्या है? समझ में नहीं आता, उपयोग नहीं लगता, ये नहीं भाई, ये सब बहाना है। आज तक अपने हित के लिए बहाने बनाए, हित के मार्ग के लिए बहाने बनाए। मायाचार छोड़, तुझे मान में सिद्धि समान। माने बहानेबाजी बंद कर और ऐसा स्वीकार कर मैं तो सिद्ध परमात्मा जैसा। तो भगवान आत्मा में कुटिलता नहीं है, भगवान आत्मा सरल है। इसलिए जो सरल हो जाएगा उसके लिए है आत्मा प्राप्त हो जाएगा। सहज सरल निधि भाव, ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, चैतन्य भाव, आत्म भाव सहज सरल है। सबसे तरल है समिकेत पाना, कठिन लगते है समकेत पाना। सबसे सरल है आत्मा का अनुभव। आत्मा सहज है और सरल है, सो आत्मा असहज लगता है और कठिन लगता है। ये माया है, ये मायाचारी। सहज सरल जब हो जाओगे तब आत्मा आपको सहज और सरल लगेगा। अगर आप सहज और सरल नहीं हो तो आपको आत्मा प्राप्ति का मार्ग सहज नहीं लगता और सरल नहीं लगता। अगर आत्मानुभव आपको कठिन लगता है तो समझ लो कि आप कुटिल हो। समझ में आया? लगता तो बड़ा कठोर है सुनने में, तो कुछ ना कुछ मायाचार है। सिंह का कोई प्रश्न ही नहीं आया, उपयोग तो लगा ही नहीं रहा महाराज। हाथी का तो कोई प्रश्न आया ही नहीं। वे और जीव गए, उनने समझा और गए अंदर में, तो कोई जानन तत्व है ना। आप पुराणों को उठाकर देखो, चिलाती पुत्र को कितना अध्ययन कराया है, इतना क्रूर था, उसको कितना पढ़ाया लिखाया। उसके बाद अंजन चोर को कितना पढ़ाया है। एक सप्ताह में 2-4 दिन में केवल ज्ञान लेने वाला जीव कितना पढ़ाया। तो ये समझना चाहिए कि हम जितनी बहाने करते हैं आत्म प्राप्ति के लिए, सब मायाचार में आता है। निज भाव अर्थात चैतन्य भाव, ज्ञाता भाव सहज है और सरल है।
तू ये प्रसन्न हो जाए यह जान करके कि निज परम पारनामिक भाव सहज है और सरल है। सहज अर्थात उदय, उपशम, क्षय और क्षौसम से रहित है। उसे ना कर्म का उदय है, ना उसमें कोई क्षौसम, ना उपशम, ना क्षय। मानो उसमें कोई कर्म आदि का उदय का भी प्रवेश नहीं है और क्षय आदि का प्रवेश नहीं है, वो त्रिकाल है। इसका नाम है सहज। सहज ज्ञान मतलब क्या कि वो ज्ञान, जो ज्ञान ना उदय की अपेक्षा रखता है, ना क्षौसम की अपेक्षा रखता है, ना क्षय की अपेक्षा रखता है। वो ज्ञान जो त्रिकाली है। ऐसी जो भगवान आत्मा है वो त्रिकाल है। सहज है मतलब त्रिकाल है। और आत्मा जिनको सहज लगे वे सहज है उनको, यानी आत्मा सहज है। और जिनको सहज जीवन होगा उनको आत्मा सहज लगेगा। आत्मा सरल है, आत्म स्वभाव सरल है। और जिनको आत्म स्वभाव सरल लगे उनको आर्जव है। जिनको आत्म स्वभाव असहज लगे, क्योंकि आत्मा त्रिकाल उपलब्ध है। बड़े पंडित जी साहब क्या कहते हैं कि ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, ये तो आवरण है, पर आत्मावरण कोई कर्म नहीं है। अर्थात आत्मा को ढांकने वाला कोई नहीं है। सहज निज भाव, यानी भगवान आत्मा सहज है। सहज है, आवाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। सहज है, आत्मा सहज है, इसलिए आत्मा की प्राप्ति सहज है। आत्मा सहज होने से आत्म प्राप्ति सहज है। और जिनकी परिणति सहज हो गई, जिनने बहाने बनाना बंद कर दिया, उनके लिए आत्मा सहज मिल गया है। और जो बहाने बनाते रहे, पर्याय में अटके रहे, उनके लिए आत्मा असहज था, मिला नहीं आत्मा। तो आत्मा सहज है। जब आत्मा सहज है तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले सर्व धर्म भी सहज है। जब आत्मा सहज है, जब वो व्यक्ति हमारे लिए सहज उपलब्ध है, तो उससे जो मिलेगा वो भी सहज है। जी तो उनसे भी तो मैं सहज है, वो तो हमारा सहज व्यवहार है, वो सहजता है। जिसके आपकी सहजता है उससे आपको सब मिल जाएगा सहज में। तो आत्मा सहज है, उन्हीं के लिए सम्यक दर्शन सहज है, उन्हीं के लिए ज्ञान सहज है, उन्हीं के लिए चारित्र सहज है, उन्हीं के लिए क्षमा सहज है, मार्दव सहज है, कठिन तो क्रोध है, असहज तो क्रोध है, मिथ्या तो असहज है, मिथ्या ज्ञान असहज है, क्रोध आदि भाव असहज है। अब्रह्म का मानो क्षमा सहज है, क्रोध असहज है। असहज होगा तब क्रोध आएगा, और सहज होगी तो क्षमा आएगी। मान असहज है, असहज होगा मतलब कर्म आदिक के उदय में आदिक में जुड़ेगा, उसका नाम असहजता है। मायाचारी असहज है और आर्जव वाला सहज है। मार्दव वाला सहज है, मार्दव होना सहज है और मान होना असहज है। क्षमा होना सहज है और क्रोध होना असहज है। क्योंकि भगवान आत्मा सहज, औदिक भाव का असहजता है और पारनामिक भाव वो सहजता है। और जब पारनामिक भाव सहज है तो पारनामिक भाव के आश्रय से प्रकट होने वाले छायक आदि भाव, सम्यक्त आदि भाव भी सहज है। जो हमारे लिए मिश्री सहज है तो मिश्री की मिठास भी सहज है। इसलिए वो कहते हैं कि भैया तू मायाचारी को छोड़ दे और तू सिद्ध समान है, स्वीकार कर ले। सिद्धांत का सार है, आचार्य भगवान ने लिखा। सहज सरल सहज निज भाव, कठिन है पर भाव। प्रकृत भाव एक कठिन है। कठिन है क्रोध होना। अब एक बिल्कुल सरल पर्याय को याद करो,
सहज सरल है सुख भाव। सुखी होना सहज है और सरल है, और दुखी होना असहज है और कठिन है, कठिन है। अब मायाचार क्या है इसके संबंध में, कि दुखी होना तो बड़ा सहज लगता है और सरल लगता है, और सुखी होना ये कठिन लगता है और असहज लगता है। और सरल भाषा में कहें तो मिथ्यात्वी रहना असहज है और कठिन है, और सम्यक्ति होना सहज है और सरल है। अब मायाचार इसके संबंध में क्या चलती है कि सम्यक्ति तो होना तो लगता है बड़ो कठिन और असहज बड़ा वैसा है, और मिथ्यात्वी रहना सहज सरल लगता है। ये मायाचार है। जो वस्तु है वो सहज है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये हमारा अंदर अनंतानुबंधी माया क्या है? सहज तत्व को असहज जानना ही अनंतानुबंधी माया है। असहज को सहज समझ लिया है, सहज को भूल ही गया है। जो अपनी वस्तु नहीं है उसको अपनी वस्तु मान लिया है, पराई वस्तु को अपनी वस्तु मान लिया है, और अपनी जो मायाचारी है, अपना जो परिणाम है, इसको हम छिपाए रखते हैं और बाहर में प्रयास करते रहते, का नाम मायाचार है। सहज सरल निज भाव पिछान। पहचान तो सही, क्या पहचानो? आबाल गोपाल सबको सदाकाल, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। जानने में आने पर भी कठिन क्यों बना रखा है कि परस में एकत्व से यह मूढ़ अज्ञानी को ये अनुभूति है, सो मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, इसलिए सहज लगता है। वीर शक्ति है, स्वरूप की रचना होना सहज है। सर्वज्ञत्व शक्ति है, अपने में मग्न रहते हुए लोकालोक झलके, ये सहज है। ज्ञों से अप्रभावित रहना सहज है। स्वयं का संवेदन सहज है, क्योंकि प्रकाशत्व शक्ति है। अपनी सीमा में रह करके अपने आनंद को करना सहज है, संकुचित विकासत्व कह रही है। सहज सरल है भाई, आत्मा सहज सरल है, और आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले जो भाव हैं वे भाव भी सहज सरल है। इसलिए अगर आप सरल हो जाओगे, आपको सम्यक्त सरल हो जाएगा। आत्मा के सरल होते ही पूरा आत्मा का मार्ग सरल हो जाता है। जिनको आत्मा सरल लगता है उनको आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली सकल निर्मल पर्याय सरल और सहज हो जाती। ये जो हमारे लिए सम्यक्त से लेकर केवल ज्ञान तक की पर्याय हैं, वे सब हमें असहज लगती हैं और कठिन लगती हैं। इसका नाम है आत्मा सहज नहीं लगता, सरल नहीं लगता, और आत्मा सहज और सरल नहीं लगता, इसका नाम है गुप्त पाप। सूक्ष्म बात कर रहे हम, सामान्य चर्चा कर चुके सो। एक छुपा हुआ पाप है अंदर, ही मिथ्यात्व है। सूक्ष्म पाप किसी कहते हैं, हिंसा है वो गुप्त पाप नहीं, सामने दिख जाएगा। झूठ चोरी कुशील आदि गुप्त पाप नहीं है, लेकिन ये जो मिथ्यात्व है सिद्धांत की अपेक्षा से अधिक है, दिखता नहीं है, छिपा बैठा है, गुप्त पाप है। सूक्ष्म गहरी वार्ता करें तो ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व आदि भाव हैं। स्थूल पाप इतने छूट गए थे कि महाव्रत रूप परिणाम हो गए थे, लेकिन ये छिपा हुआ जो परिणाम था उस शुभ राग में एकत्व का परिणाम रहा, उसमें जो सुख बुद्धि धर्म बुद्धि का परिणाम रहा, ये अंदर छिपा रहा, ये गुप्त पाप। शुभ आश्रम में परमार्थ धर्म मानकर अटक जाना ये गुप्त पाप रहा। चर्चा कर चुके इस गुप्त पाप की हम सुबह, सामान्य।
ऊपर ऊपर आत्मा कहता है और भीतर जरा सा ही अपमान हो जाता है, कुछ कर दे तो एकदम भड़क पड़ता है। गुप्त पाप अंदर पड़ा है, छिपा बैठा है। ये कसाई की ऊपर ऊपर भी ना कहें और कसाई की मंदता में भी आत्मा उम्र बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया, लेकिन जरा सा भी अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं हुआ और एकदम परिणाम भड़का, इससे अंदर तो गुप्त पाप छिपा बैठा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तुम कह रहे नहीं ऐसा नहीं, आत्मा आत्मा ने, हम ऊपर ऊपर से नहीं कहते, हम तो बराबर कह रहे हैं। अभी तो देखो बराबर कह रहे हो, ये मंद कसा है, लेकिन ये बराबर तब नहीं, जब तक नहीं होगा जब तक अंदर से ये मिथ्यात्व नहीं टूटेगा। क्योंकि आप तो अभी तो बराबर कहते रहते हो जी, बराबर भगवान आत्मा है, ज्ञाता है, प्रभु है, परमात्मा है, और जरा सा ये कहते हैं ये घड़ी कैसी तुमने टेढ़ी रख दी, कहते कि हमने नहीं रखी। पूरी लड़ बैठेंगे, पूरा वो कर बैठेंगे और कहते हैं हमने नहीं किया। ये नहीं कह पा रहे कि हम उस समय नहीं देख पा रहे कि ये शब्द हैं सो हमसे नहीं कहे गए, हम तो निहारे हैं और हमारा वास्तव में लेकिन वो जो मिथ्यात्व बैठा है वो बोल को हटा के वो करता है। शुरू मंद का सामने कहते हैं जी बराबर बिल्कुल अपना वो है, ऐसा है वैसा है, ज्ञाता है। ये गुप्त पाप यानी अनंतानुबंधी के लक्षण, ये ऊपर स्थूल लक्षण देखो। मानो ज्ञायक भाव को सुनने के बाद में भी मैं छायक से न्यारा पारनामिक द्रव्य हूं, इस बात को सुन करके कसाई की मंदता में प्रसन्नता जाहिर करने वाले को भी हालत ये होती है कि जरा सा भी कोई औदेक संबंधी को टोक पड़ जाए, कोई बात हो जाए तो मन चित्त में विकृतियां खड़ी हो जाती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि अंदर बीमारी छिपी बैठी, उसका नाम है गुप्त पाप। और उसको निकालने का प्रयास तो नहीं करता और ऊपर ऊपर की कसायों को ही संभालता रहता है। ऐसा परिणाम हो गया था, वो गंदा आ गया था, वो ऐसा कह दिया था, तो भीतरी पाप को निकालता नहीं है और ऊपरी सफाई करता रहता है, तो मायाचार नहीं छोड़ता, भीतर से निकाल। जो भीतर उस कसाय के प्रति तेरा एकत्व भाव पड़ा है, शरीर कर्म आदि के प्रति एकत्व भाव पड़ा है, उसने बुरा लगवाया है। गुप्त पापी को माया जान, तीव्रता आती है उस समय वो कसाय को छुपाता है, मंदता आती है तो थोड़ा सा कहने लगता है, लेकिन कह तो देता है, लेकिन वो कसाय रूप में नहीं हूं ऐसा जानकर सहज सरल स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ नहीं करता और उस मायाचार रूप में जीता रहता है। तो भाई आत्मा सहज है, सरल है, निज भाव है। जब तक आप अपने चैतन्य भाव को, आत्मा को सहज सरल है उसको पहचानोगे नहीं, तब तक ये पापों का ऐसे ही छिपे रहेंगे जैसे अब छिपा रखे हैं तुम। ये कसायों को छिपने का सबसे बड़ा स्थान है मायाचार। ये माया का गड्ढा ऐसा है कि जाकर सब छुप छुप के बैठ जाते, जैसे कोई लौकिक में चींटियों के गड्ढे तो भरता फिरे और इतना बड़ा गड्ढा रखा है हम नाग रहते, उस पर ध्यान ना दे और कहते मैंने चूहन की और चींटिन के सब गड्ढे तो बंद कर दे, भी निकल गए। और लेकिन वो जो खाने वाला बैठा है नाग, वो तो मैन बैठा है अंदर बड़ा गड्ढा। ऐसी सामान्य पापों को तो फिर भी थोड़ी कसाई की मंदता में निंदा गरा करके कहते रहते, निकालते रहते, पर उनमें जो एकत्व सुख बुद्धि बैठी है, मैं हूं ऐसा परिणाम बैठे, उस मिथ्यात्व जहरीला है, उसको निकालने का प्रयास नहीं करता और उसमें भी क्या बहाने बनाता है, हमारे बस की तो नहीं है, ये तो निकलना बड़ा कठिन है। बात तो सही है हाँ, और बोल लेकिन ये बड़ा कठिन है, अब अनंत काल से नहीं निकलो तो अब का निकले हो। ये सब क्या है, ये तेरी मायाचारी है। क्यों? तू निकालने का प्रयास करता नहीं है, सम्यक्त की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता नहीं है और बहाने बनाता है, इसका नाम कसाय भाव है। तो भाई अब इसको बिल्कुल सरल हो जाओ, यानी सहज हो जाओ, निकाल दो जी कपड़ों को,
व्यर्थ के। आर जाओ मन वचन काया, बिल्कुल सीधा जब आर जाओ हैं उनको होता है सम्यक प्रकार निरोध मन बचु काय आत्म ध्यावते। तिनिशु तेरे मुद्रा देख मृग गण उपल खाजे खुजावते। मन वचन काया को रोक करके भगवान चिदानंद द्रव्य में रम जाते हैं। तब सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। पूजू मन वच काय बिना। मानो मन वचन और काया में व्यक्त होना ये तो व्यवहार आर्जव है। मन वचन काया की एक रूपता कुटिलता न होना ये तो व्यवहार ने से। परमार्थ से मन वचन काया से उठ करके भगवान आत्मा में रम जाना ये परमार्थ आर्जव धर्म है। आत्मा में से रमा हुआ जीव जब बाहर में आत्मा के चिंतन में डूबता है और आत्मा की महिमा करता हुआ आत्मा में ही जीता है, आत्मा ही दर्शाता है। ये व्यवहार आर्जव है। जिनके बचन मुख चंद्र ते दिन रात व्यवहार आर्जव। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में बही कथन। निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट ओरा अंतर्मन। ये है आर्जव। ये आर्जव धर्म की अभिव्यक्ति है। और सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। ये मन वचन काय को सम्यक प्रकार से निरोध करके आत्मा के ध्यान में मग्न होना, इसका नाम परमार्थ। समझ में आया? परमार्थ सरलता क्या है कि परमार्थ सरलता यह है कि ये जो कुटिल है मन वचन काय, इनसे उठ करके सीधा ज्ञायक में जो परिणाम रम गया, इसका नाम है निश्चय आर्जव धर्म। और जो ज्ञायक से बाहर आए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं कि दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन। बबी आत्मा में रहो और दिखा रही है निर्वस्ति दिगंबर काया से भी प्रगट ओरा अंतर्मन। ये योगीश्वरों का परमार्थ व्यवहार आर्जव। तो जब मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये पंक्ति यहाँ घटित होती है। ये पंक्ति यहाँ आ जाती है कि इतना मन सरल हो गया, इतना मन सरल हो गया कि वचन में आए तो हाथ जुड़ जाए। वाह वाह, धन्य धन्य धन्य। और उनका उसका उसी रूप प्रवर्तन हो जाए तो वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। ये उसकी प्रवृत्ति है। कसाई वालों को तो है ही नहीं, उसकी बात ही नहीं है। उसके लिए तो सुबह कहा था अपन ने, तो सहज सरल है आत्मा। आत्मा आपको सहज सरल लगे तो आज का दिन सही है आपका। सहज सरल है, ये लगे हैं मुझे जो ना भी मिले, कोई ना मिले, मैं समता रख सकता हूं, मैं साधना कर सकता हूं, मैं आराधना कर सकता हूं। मैं समता रखना मेरे लिए सहज सरल है, विषमता होना कठिन। ऐसा अंदर में भास जाए आत्मा के आश्रय से, इसका नाम आपने धर्म समझ लिया। आत्मा सहज सरल है,
बहुत याद नहीं होता, मैंने घुमट सार जी नहीं याद हो रहा है, समय सार जी याद नहीं होता, घबराना नहीं, सहज सरल निज भाव, का घबरा। जो निज भाव की महिमा करने वाला ये ग्रंथ है, समय सार जी है, निज भाव की महिमा करने वाला ग्रंथ नियम सार जी है। मैंने निज भावना निमित्त लिखा है, मैंने निज भाव को भाने के निमित्त से लिखा है नियम सार। निज भाव निमित्त, निज भावना निमित्त, निज भावना मतलब निज भाव की भावना, निज भाव को भाने के लिए लिखा है। तो जिनको निज भाव को भाना है वे नियम सार का स्वाध्याय करें। मैंने तो निज भावना निमित्तम, एक भावना एक सामान्य अर्थ होता है, निज भावना मतलब निज भाव की भावना, मानो निज भाव को भाने के लिए मैंने ये लिखा है। मैंने अपने ज्ञाय की धुन लगाने के लिए लिखा है, मैंने दूसरे के लिए लिखा ही नहीं। मुझे निज भाव को भाना है, तो जिनको निज भाव को भाना हो वे इस नियम सार को करें स्वाध्याय। समझ में? मैंने तो निज भाव को भाने के लिए लिखा है, तो तुमको भी निज भाव को भाना है, तो यही भाव निर्दंड है, निर्द्वंद है, निर्मम है, निर्मूढ़ है, निर्गंथ है, निराग है। मैं तो ऐसे बात है, हम तो यही धुन लगाते हैं। महाराज हम क्या करें कि तुम्हें लगाना तुम लगाओ, नियम सार जी में बैठ कर। गलती बहुत होती है, बहुत कहीं जहाँ टकाव हो जाता है, बाबा के ना, मैं समय सार जी का स्वाध्याय करो अच्छे से, सब निज भाव को जो भी अड़ोड़ा है वे सब खत्म कर देगा, वो सब निकाल देगा। एकत्व ममत्व करते थे भोगते थे पुण्य भाव में धर्म, सब निकाल देगा। सब निकालने का काम है सम्यक पवित्र सम्यक्त देना, ये नियम सार का समय सार का कार्य है। और सम्यक्त सहित आत्मा की भावना कैसी होती है, खूब भाव आत्मा को नियम सार का कार्य। और उसको समझने के लिए न्याय प्रमाण आदि से और कैसे कैसे समझना, प्रवचन सार है, पंचाशती का है। और अगर तुम्हें फिर भी मिथ्यात्व आदि में अटकाव होता है तो दर्शन, वो अष्ट पावड़ है उसमें, दर्शन पावड़ है उसमें, पढ़ लो मिथ्यात्व का फल। समझ में आया? तो आचार्य महाराज कहते हैं सहज सरल निज भाव। अब क्या करना है? इस सहज सरल निज भाव, इसका नाम है पर आर्जव स्वभावी भगवान आत्मा। अब पहचानो का अर्थ है आर्जव धर्म। सहज सरल निज भाव ये हुआ, ये आत्मा सहज सरल है, मान आत्मा आर्जव स्वभावी है। अब क्या करना? पिछानो। पिछानो का अर्थ क्या है? वैसा ही जानो, मानो और उसी में रम जाओ। इसका नाम है आर्जव धर्म। गुप्त पापी को माया जानो। ये जो मिथ्यात्व है, राग आदि हैं, विवाह हैं, इनको मायाचार समझो। जब हम छिपा रहे हैं ना, इसको नहीं छिपाओ, बहुत छिपाते होगा मिथ्यात्व को, ताई मिटाओ ओ तमे आर्जव चित्त में लाओ। पंडित साहब की पूजा की अष्टक है 10 लक्षण। क्यों समझे ठगदावरों को, पाप बंद करे ठगता निज को। तू समझ रहा है कि मैं दूसरों को ठग रहा हूं, पाप बंद कर ठगता निज को। ये अपने साथ ठगाई चल रही है, हम आत्मा को कठिन मान रहे हैं। अपने साथ ठगाई चल रही है जी, हम अपने परमात्मा को नहीं जान रहे। इसलिए भाई बिल्कुल सरल हो जाओ, आत्मा की प्राप्ति करना है। आत्म प्राप्ति का मार्ग गया है, क्षोभ को त्याग करते हुए, मानादि भाव को त्याग करते हुए सहज सरल होकर के अपने आत्मा की प्राप्ति करो। इस सहज सरल आत्मा के श्रद्धान का नाम ही ऐसा जान श्रद्धान के सहित हुआ, इसका नाम है श्रद्धान किया, यानी मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, सम्यक्त हुआ, अनंतानुबंधी मान गया, अनंतानुबंधी माया गई। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन का त्याग करते हुए सहज सरल निज भाव भगवान आत्मा प्रकट हो जाए। जो प्रकट तत्व है वो प्रकट हो जाए, आर्जव की पूर्णता है। आर्जव की उत्पत्ति होगी सम्यक्त के साथ, आर्जव की पूर्णता होगी केवल ज्ञान।
बढ़ता जाएगा, बढ़ता, ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाएगा त्यों त्यों माया आदि परिणाम, कसाय भाव खत्म होते जाएंगे और धर्म भाव प्रकट होता जाएगा, धर्म भाव प्रकट हो जाएगा, धर्म भाव प्रकट होता जाएगा। मुनिराज की सरलता देखो, सम्यक्ति की सरलता देखो, सम्यक्त सन्मुख जीव की सरलता देखो, अभ्यासी की सरलता देखो, और मैं जो अभ्यास बिल्कुल ही नहीं करता है पर करता उसकी कुटिलता देखो, उसकी देख लो। मोक्ष मार्ग की सरलता अलग है, संसार मार्ग की व्यवहार सरलता अलग है, लोक सरलता अलग है, व्यवहार सरलता अलग है, लोकातीत सरलता अलग है, बहुत विस्तार है भाई। तो बस इतना ही विचार करना। अभी का अपना समय हो रहा है, विशेष तो खुश विचार करना, कैसे कैसे हम इनको मायाचारी और कैसे कैसे इन परिणामों को शांत करें कि बस आत्मा से ही सरल है, इसलिए आत्मा का जो कुछ मार्ग है वो सब से ही सरल है। मत घबराना, ब्रह्मचर्य कैसे पालेंगे मत घबराना, क्षमा कैसे रखेंगे मत घबराना, हम विनय कैसे रखेंगे, सहन शक्ति कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, सबसे आत्मा से सरल लगेगा, पूरा मार्ग से सरल हो जाएगा। ऐसे उत्तम आत्मा के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक उसी भगवान आत्मा में मन वचन काय का भी लक्ष्य छोड़ करके उसी में रम जाए, यही वास्तव में परमार्थ से उत्तम आर्जव धर्म है। ऐसा उत्तम आर्जव धर्म हमारे जीवन में आए, इसी मंगल भावना के साथ ओम।